गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं क्या बना रही हूँ, पनीर बना रही हूँ। आज क्या है, करवा चौथ है, भाभी व्रत है, तो आज ढेर सारा पकवान बना है। एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगी मैं। ढेर सारा चीज़ बना है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये तो पनीर मैं भूज रही हूँ अभी। और मेरी जब पनीर बन जाए तो कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसी लगी मेरी पनीर। काटी पालकी हाँ हाँ गलता से ये करती है। मैं तो इसी तरह से पनीर बनाती हूँ दोस्तों। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फ्राई करके नहीं बनाती हूँ पनीर, ऐसे डायरेक्ट बनाती हूँ। मटर भी नहीं मैं फ्राई करती हूँ, नहीं तो पनीर नहीं तो मटर, डायरेक्ट बनाती हूँ। बन जब बन जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। देख लीजिए दोस्तों, पनीर बन के तैयार है। कैसी लग रही है हमारी पनीर? आज ढेर सारा पकवान बनाई हूँ, पर मैं बना बना के नहीं दिखाऊंगी, बना के कंप्लीट कर दूंगी तब दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा। इसीलिए खाली पनीर अकेले बना के दिखाई हूँ मैं। बाकी सब लोग सब चीज़ें बना के रख दूंगी तब दिखाऊंगी। और देखिए, ये हलवा है और ये सेवई है, ये चावल है। और अभी बहुत कुछ बाकी है दिखाने के लिए, अभी बनाई नहीं हूँ। जब बन जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। कैसी रही हमारी पनीर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है, आप लोगों को दिखाऊंगी बनाने के बाद। और आटा भी तैयार है, देख लीजिए पूड़ी के लिए। अभी पालक कटा है, पालक कट रखा है, और कुकर में आलू और बैंगन उबाल रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। उबल जाएगी तो बैंगन आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी। ये है आलू पालक बैंगन सोया मेथी की सब्ज़ी, देख लीजिए दोस्तों। एक सब्ज़ी और मेरी बन गई है, तैयार हो गई है।
देख लिए दोस्तों, आलू पालक सोया मेथी टमाटर ये भी सब्जी मेरी बन गई है। दोस्तों देखिए, पापड़ भी छान रही हूँ मैं। खाना का तो मुंह बनावो कहां से तू रात नहीं है ना मां पलट दो इतना नहीं है। हाल नहीं है का ये पापड़ है दोस्तों, देख लीजिए। पापड़ पापड़ किस चीज़ का पापड़ है? हेलो दोस्तों, देखिए ये दाल बन के तैयार हो गई है। कैसी है दाल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं चावल बनाने जा रही हूँ दोस्तों। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? मैं ऐसे करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? पकौड़ी। नाश्ते में पकौड़ी बन रही है भाई, देख लीजिए। अगर खाना हो तो आ जाइए आप लोग। हेलो दोस्तों, देखिए मेरे यहाँ खाने में भोजन में आज क्या क्या बना है। जिसको जिसको भी खाना हो आइएगा। और ये देखिए पूड़ी बन रही है, और ये है सब्जी, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी है, और इसमें सोया भी डाला गया है सब्जी में। और वो कढ़ी है, ये पूड़ी है, ये चावल है, ये पकौड़ी है। तो ये किस चीज़ का पराठा है दोस्तों, देख लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितना सुंदर पराठा है भाई लोग। और मैं और पराठा दिखाती हूँ, ये देख लीजिए। ये किस चीज़ का पराठा है? कमेंट करके बताइएगा हमको।
और देख लीजिए अभी बन रहा है पराठा। ये देखिए दोस्तों, मैं बता देती हूँ ये किस चीज़ का पराठा है। ये महुआ का पराठा है, महुआ का पराठा है। और ये चना का पराठा है। कैसा लगा पराठा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। का लोगे पहले तो पियो, चाय चुप गई है। देखिए देखिए, हाय पहले देखिए दोस्तों, हमारी कद्दू की सब्जी कैसी रही देख लीजिए, कितनी स्वादिष्ट बनी है। बहु इतना ज्यादा बच्चा कूड़े बने हैं का। अभी मैं पुदीने डाल रही हूँ ताकि स्वाद बढ़ जाए। वही क्या तो खुली है ना पैकेट से। मालिक खत्म हो 10 बजे।
चलिए स्टार्ट करें। करवा चौथ का व्रत एवं विधि। सुहागिन माता बहनों का एक प्रमुख व्रत है जो वर्ष में उनके लिए एक विशेष त्योहार की भांति आता है। गरीब अमीर सभी जाति वर्ग और हर आयु की नववधू से लेकर वृद्धा सधवाएँ यहाँ व्रत करने अपने अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घ की कामनाएं करती हैं। इस व्रत उपवास में फलाहार नहीं लिया जाता। निर्जला व्रत रखकर रात्रि को चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवान से व्रत का आरंभ किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कंठ से प्रतीक्षा की जाती है। जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत में धातु या मिट्टी के करुई से उदय होने पर चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। चीनी खाड़ के करवा विशेष रूप से इन दिनों बाजार में बनते मिलते हैं। ये खाड़ के बनते हैं। किसी धातु के बर्तन करवा के साथ वधुओं के पीहर से ससुराल में मिठाई फल वस्त्रादि के भेजे जाते हैं। इसीलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी एवं परमात्मागत ढंग से प्राप्त सधवा स्त्री द्वारा किया जाता है। व्रत की विधि। स्नानादि के पश्चात प्रातःकाल से ही व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती है। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवार पर भीगे चावलों से हल्दी डालकर पीसकर बनाए एपन से करवा चौथ माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भांति छपाया ऐसा चित्र उपलब्ध होता है। इसमें ऊपर चंद्र और सूर्य, करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देव, 7 भाई बहन सीढ़ी पर चढ़ एक भाई चलने से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य क्रमानुसार चित्र बने होते हैं। प्रायः परिवार और मास पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती हैं और सामूहिक गीत गाती हैं। इस पूजा में लड़की के एक पट्टे पर मिट्टी से बनाई गौरा गणेश और शिव के प्रतीक रूप से प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन अर्चना चंद्रोदय एवं से पूर्व कर लिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ माता और गणेश जी की कथा पढ़ी सुनी जाती है। नववधुएं पीहर से आई हुई वस्तुएं वहां रखती हैं और पूजन के पश्चात बनाए के रूप में अपनी सास जेठानी आदि को
देकर आशीष प्राप्त करती हैं। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है, चंदा निकल आया, तब सुहागिन चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ्य देती हैं, पूजा करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूज्य वर के पांव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यही व्रत के पारण का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख जुठारती हैं, अर्थात कुछ खाकर अपना मुख जूठा करती हैं। इसके बाद मिल पकवान, पूड़ी, पोहा पकवानों को अपने परिवारीजन खुशी से खाते हैं। भोजन सामग्री: मिट्टी का बना करवा, धातु, तांबा, पीतल, स्टील का करवा, खंड के करवा, लकड़ी का पट्टा, स्वच्छ पीली मिट्टी, प्रतिमाएं बनाने के रोली, चावल, एपन, दीपक, घी, रुई, बत्ती, कपूर, धूपबत्ती, दियासलाई, फूल माला, पान, मौसमी फल, बतासे, पेड़ा अथवा मिठान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने को सुहाग की वस्तुएं इच्छानुसार। करवा चौथ व्रत कथा। पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे हैं, एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमन से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर गई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करके बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्थात देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने लगा। तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्थात देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन के अर्घ्य दिखाकर भोजन कराने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर नंद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करके बैठी तो पहले ग्रास में गोला निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुँचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इन तरह दो अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल ले गए पति की तबीयत खराब होने लगी।
खबर आ गई कि छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजने समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी खड़े व्यक्ति हैं, स्त्रियां मिले, उनसे पांव छूती जाना है, आशीर्वाद प्राप्त करना। उन्हें से ऐसा ही किया। जब पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वो हतप्रभ होकर मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उससे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से पकड़ने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, स्वामी, ये तो बहुत कम उम्र से ही विधवा हो रही है, क्या अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले कि आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसने सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। तभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत रखे। अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तभी उसने कार्तिक आने का करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित दुख से रहने लगी। अब वह पतिव्रता करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती है। करवा चौथ माता अपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करने, इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। करवा चौथ की दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत निकालकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत्र के धागे में बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो?
करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहाते हो और यह अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया और आप उसे मारकर मेरे पति को बचाइए। यमराज बोले, ये उत्तरी मगरमच्छ की वायु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसीलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म संकटों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। धर्मराज बोले, ऐसा मत करो, पतिव्रते नहीं तो नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है, तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिन अपने पति से दीर्घ आयु के लिए संजोगे होने पर साथ देकर पूजा करेगी, उनकी इस व्रत से प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ तो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं से प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पूर्ण फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को आपने करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करके उनके पतियों को दीर्घ एवं सुख प्रदान करें। करवा चौथ की तीसरी कहानी। सती द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने के लिए अपने संकटों के विषय पर बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बांधते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर वे विधिनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी से बताया कि एक बार महिलाओं को संकटों से दुख देकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियां होकर प्रकार से सुखी बनाए, उसके पति को दीर्घायु प्रदान करके उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की
समस्त तैयारियां हो गई। चंद्र सम्मान था। छोटी बहू का घर सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उससे सास ससुर भी नहीं करते थे और उनसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर में अकेली निकल पड़ी और बियावन जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानी ने घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री भी पीठियाँ लेकर आए थे। छोटी बहू के घर से कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचार करने लगी। एक नाग उसके रोने की सुन रहा था। वह अपने बिल से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली से पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ है, व्रत का दिन है। वह सब बहुओं के भाई आज करवा और बहू सास सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर के कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुनकर नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ या तुम्हारा कोई बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से बात कम में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी का कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उनके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखों फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वह इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू के प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास ने बोला, माताजी मैं बहन को कुछ दिन घर जाकर रखूँगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नपूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसने ससुराल से अपने महल लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल मर्जी से वह घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई ने महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने लगा। विचार किया। उसने सोने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो उससे नाग के बच्चे इधर उधर घूमने मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया।
जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने में एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वहाँ उसने कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बता कर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूछा काटा नाग वांडा नाग से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसने मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाग का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था, उसने पूंछ कट गई। वांडा बोला मैं उससे बदला लूँगी, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि वह गलती से हुआ था, जाकर तो वही किया था। ना बोला यह मैं नहीं जानता, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। एक दिन भांडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वहाँ अवसर की तलाश में था कि उसने काट कर घायल करे। कमरे में जहाँ भांडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है। बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा माताजी मुझे तो वांडा भैया सबसे प्यारा लगता है। वांडा यह बात सुनकर रहा था। वह सोचने लगा मुझे धिक्कार है जो मैं अपने बहन को जान बूझकर काटने आया था। वहाँ कहकर चुपचाप लौट गया। तभी उसने याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ लौटकर करवा चौथ अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन से घर जाकर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा क्या तुम्हें अपनी बहन से बदला ले लिया। वांडा बोला माँ वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है। अब तो वांडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन से प्यार से खुश थे। ये करवा चौथ माता तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन तेरे उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुखों को दूर कर रखना और बहनों को उनका सुहाग अक्षय कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित दुख संपत्ति प्रदान करना। करवा चौथ माता की आरती। जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम सब जग की हो माता, हो तुम्हें रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम कार्तिकी का कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती दीर्घायु प्रति होवे दुख सारे हरती। ओम होय सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम करवा मैया की आरती, व्रत कर जो पावे, व्रत उनका हो पूरा, सब विधि सुख पावे। ओम श्री गणेश जी की आरती।
श्री गणेशाय की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोहिन को काया, बाझल को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चाहे फूल चाहे और चाहे मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। आरती जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो धावे फल पावे दुख बिन से मन काम। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया, मैं तुमको। कुमति दीन बंधो, दुख हरता तुम रक्षक मेरे। करुणा हर बढ़ाओ, द्वारपणा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरे देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। शिव जी की आरती। चलो अब वही चुप गया है। कहाँ बा? नहीं